और अच्छे से अपनी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों का मैथ का पेपर 9 मार्च को है, ठीक है, और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आज हम लोग देखेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सारी चीजें क्या होती हैं, और इन पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया एक्स एक्सिस। क्या हो गया ये? एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर कोई फंक्शन इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, इस तरह से ये, ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हो जाता है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब अगर कोई फंक्शन ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और कोई फंक्शन अगर इस तरह से डाउन हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हो जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन? अगर कोई फंक्शन इस तरह से हो रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, और ये फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। अगर वैल्यू पता करनी है आपको तो ये भी याद रखेंगे, अगर वैल्यू रहेगी, ठीक है, तो फंक्शन को अगर हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया और इज ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। एफ डैश एक्स पे चेक करेंगे, अगर ये पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन वैल्यू 0 होता है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है? एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए तो वो कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। समझ में आएगी? आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, हमें इसमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहां पे होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन कहां पे होगा, वो इंटरवल्स क्या होगा, ठीक है। तो वो इंटरवल्स क्या होगा? तो देखिए यहां पर हमारे पास फंक्शन क्या है, चलिए देखिए यहां पर क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। तो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, ठीक है, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5, ये दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x, ये हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? 12x कॉमन ले सकते हैं, 12x हमने कॉमन कर लिया है, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2, ये बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें से वैल्यू को कॉमन लेंगे x, तो यहां पर देखो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन करने पर यानी ऐड करने पर 2, तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 12x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्लस 1, यानी हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 12x
ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा x माइनस टू ये, और फिर आ जाएगा x प्लस वन ये, और इक्वल्स। ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो f डैश x इज इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो इक्वल्स टू 12x, और फिर यहाँ पे x माइनस टू और x प्लस वन। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आ जाएंगे, एक तो x की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, ये इसके लिए तो x की वैल्यू जीरो, फिर यहाँ पे टू, फिर माइनस वन, ये आ जाएंगे x की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसके लिए इंटरवल्स बनाएंगे, नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और कितने, तीन भागों में इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर लाइन, ये हमारी हो गई नंबर लाइन। ठीक है, यहां से होगा माइनस इन्फिनिटी और इधर होगा प्लस इन्फिनिटी। अब इसके बीच में हमारे इंटरवल्स क्या क्या हो जाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, जीरो, फिर यहां पर हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस वन, पहले ये हो जाएगा माइनस वन, और फिर जीरो, फिर यहाँ पे टू। ठीक है, तो ये हो गए इंटरवल्स। अब सुनो, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस वन एक इंटरवल, और यहां हो जाएगा माइनस वन कॉमा जीरो, और यहां पर हो जाएगा जीरो कॉमा टू, और यहां पर हो जाएगा टू कॉमा इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमारे पास चार भाग में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे वैल्यू रख करके। तो देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वो वैल्यू हमें फाइंड करना रहेगा कि कहां पर फंक्शन जो है इंक्रीजिंग हो रहा है, कहां पर डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, अब सुनो, एफ डैश एक्स में चेक करेंगे, एफ डैश एक्स कहाँ है, ये वैल्यू है। अगर एफ डैश एक्स लेते हैं हम, तो यहां पर अगर इसके बीच में कोई भी नंबर लेते हैं तो नेगेटिव ही आएगा। इसके बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो नेगेटिव आएगा, आप इसमें नेगेटिव रखिए। तो यहां पर देखो, मान लो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, माइनस टू ले रहे हैं। ठीक है, तो माइनस टू अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर ब्रैकेट आ जाओ, माइनस टू, यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, फिर माइनस टू लिया है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। अब सुनो, तीन बार माइनस हो रहा है, यानी यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। किस फंक्शन में, इसमें माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस वन में क्या आ रहा है, एफ लेस देन जीरो। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे माइनस वन कॉमा जीरो में, माइनस वन कॉमा जीरो में चेक करेंगे, इसको हम ना इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, माइनस वन कॉमा जीरो में चेक करेंगे, यानी एट हमने लिया है माइनस वन कॉमा जीरो। यहां पे चेक करेंगे, इस फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे इसमें। मान लो हम माइनस वन कॉमा जीरो में हाफ वैल्यू ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हाफ। तो यहां पे रखेंगे एफ डैश एक्स, तो इसकी वैल्यू में क्या क्या आ जाएगा, हाफ ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सिक्स पॉजिटिव, यानी यहां पर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ हाफ रखेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, फिर यहां पर हाफ रखेंगे तो प्लस की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लस, यानी यहां पर भी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन यहां पर भी हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, यहां पर भी कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। भाई इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कैसा आ जाएगा, प्लस, ये वैल्यू प्लस आएगी, फिर ये माइनस आएगी, ये प्लस आएगी, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये। ठीक है, अब इसके बीच में अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे, अब हम ले रहे हैं अगला फंक्शन। अब देखो यहां पे अब हम इसके ये वाला इंटरवल ले रहे हैं, एट कौन सा, जीरो कॉमा टू पर। इस पे चेक करेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए जीरो कॉमा टू अगर हम वन वैल्यू ले रहे हैं, कितनी, वन, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे वन, यानी यहां पर प्लस ही आएगा। फिर यहां पर वन लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, वन लेने पर माइनस आ जाएगा। यहां पर वन लेंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी यहां पर भी आ रहा है एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। यहां पर भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग। ठीक है, यहां पर भी क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। अच्छा,
अब हमारे पास बचता है ये वाला फंक्शन, ठीक है। यहां पर चेक करेंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एट इस पे 0,2 हो चुका, 2, इन्फिनिटी पे। अब देखो यहां पर इस फंक्शन में एफ डैश एक्स, इसमें आप कोई भी वैल्यू लीजिए, मान लो 0,2, 3 ले रहे हैं, 3 लेंगे तो ये प्लस आएगा, ठीक है, 3 लेंगे तो भी ये प्लस आएगा, और 3 लेंगे तो भी ये प्लस आएगा। मतलब यहां पर जो वैल्यू आ रही है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ रही है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां पर क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। बाकी दो ऐसे ये इंटरवल्स में डिक्रीजिंग फंक्शन, इस इंटरवल में क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या करना था, देख लीजिए ध्यान से, यहां पर हमें फाइंड करना था कि फाइंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की वैल्यू, इंटरवल फाइंड करना था। तो एक इंटरवल ये है जिसमें क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, बाकी दो में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग चेक करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। तो देखो यहां पे क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ठीक है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स ये कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे 6 कॉमन कर ले रहे हैं, तो क्या जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर ये और ऐड करने पर ऐसा आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सुनिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब जैसे 6 का फैक्टर किया तो 3,2 आया, ठीक है। ऐड करने पर तो -1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6, ये आ गया फैक्टराइजेशन करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो x कॉमन किया तो x माइनस 3, और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 आ गया, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6 बाहर हो गया, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 हो गया, ठीक है। अगर हम इंटरवल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरवल्स हमें x की एफ डैश एक्स को क्या रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एफ डैश एक्स की 0। यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, वैल्यू फाइंड करने के लिए 0 पुट करेंगे तो x की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी 3 और एक आ जाएगी -2। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, नंबर्स लाइन को डिवाइड करेंगे। देखिए इस तरह से ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए इस नंबर लाइन को डिवाइड किया हमने, ये वैल्यू आ जाएगी, क्या आया है 3,-2, ठीक है। ये -2 हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ पे इंटरवल्स क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी -2, यहाँ पे -2,3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारे पास इंटरवल्स हैं। अब हम इस पर चेक करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे। अब सुनो, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब देखो इस फंक्शन में, फंक्शन हमारे पास ये है एफ डैश एक्स, ये है, और हम चेक कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, एट ये वाली वैल्यू ले रहे हैं माइनस इन्फिनिटी -2, इस पर चेक करेंगे, ठीक। तो एफ डैश एक्स पर, तो सुनो, माइनस इन्फिनिटी और -3 ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का -3 ले ले रहे हैं, इसमें रखिए -3 ले लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस की वैल्यू आ जाएगी। -3 लेंगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगी, माइनस की वैल्यू आ जाएगी। यानी यहां पर जो फंक्शन आ रहा है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहां पर हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन आ जा रहा है।
माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये। ठीक है, फिर अब हम चेक करेंगे। ठीक, अब देखिए अब हम ये वाला इंटरवल ले लेते हैं -2, 3। अब इस पर चेक करेंगे। ठीक है, सेकेंड इस इंटरवल पर, तो यहां पर देखिए वैल्यू रखिए -2 और 3 के बीच में +2 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं लेट्स से, तो f' 1 लेंगे तो देखो यहां पर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, यानी यहां पर फाइनली क्या आने वाला है, f<0। यहां पर हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद हम इस वाले इंटरवल पे चेक करते हैं एट 3, इस पर चेक करेंगे तो f' की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 3 और इसके बीच में 4 ले लेते हैं, तो यहां पर 4 लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहां पर भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो हमें ये चेक करना था कि कहां पर इंक्रीजिंग होगा फंक्शन और कहां पर डिक्रीजिंग होगा। समझ में आया ये? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्या है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x = 3x + 7) इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ये हमें शो करना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, सुनो x, देखो r कहां से बिलोंग कर रहा है, देखो हमारे पास जो फंक्शन है f(x = क्या है, 3x + 7 है। ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, f(x = 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और तो लिखेंगे यहां पर f' इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर, फंक्शन ऑन ऑल रियल नंबर। ठीक है, इस पर क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया, तो शो हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x = डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ये सारी चीजें हमें शो करना है। ठीक है, प्रूफ करना है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो हमारे पास वैल्यू के फंक्शन क्या दिया है, f(x = cos x। ठीक है, ये हमें फंक्शन दिया गया है और इस पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या नहीं है, मतलब ये वैल्यू दी गई है, हमें प्रूफ करना है। ठीक, सुनो f' क्या आ जाएगा यहां पर, -sin x आ जाएगा, -sin x आ जाएगा। ठीक है, अब इंटरवल हम ले लेते हैं फर्स्ट का 0 to 0, π। ठीक है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए 0 से π, यानी अगर हम π/2 ले रहे हैं, ठीक है, तो π/2 पर यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, यानी f' यहां पर कितना आ जाएगा, <0 आ जाएगा, हेंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, हेंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। समझ आया कि नहीं, फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग, क्योंकि यहां पर 0 और पाई के बीच में वैल्यू आप कोई भी ले लो। ठीक है, π/2 ले लो तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और -1 f'(x < 0 होगा, तो यहां पर डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इस पर बी वाला। देखिए यहां पर f' = कितना है आपका, देखो f' क्या है, -sin x है, और वैल्यू हम ले ले रहे हैं π,2π हम ले ले रहे हैं। ठीक है, अब इस पे जरा वैल्यू डालिए, π,2π के बीच अगर हम वैल्यू कोई भी ले ले रहे हैं तो इसमें यानी समथिंग हम π और 2π के बीच में 3π/2 ले ले रहे हैं, कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, तो यहां पर जो भी वैल्यू लोगे 90 से ऊपर की, ठीक है, तो वो माइनस ही आएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 और मिनिमम कितनी, -1। ठीक है, तो यहाँ पर -1 आएगी, तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है भाई, पाई और 2π के बीच में आप वैल्यू लोगे तो साइन की माइनस आएगी, माइनस और माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस, इसीलिए हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब सी को ले लेते हैं। अब सुनो, यहां पर क्या हो रहा है,
यहां पर हो रहा है इंक्रीजिंग, यहां पर हो रहा है डिक्रीजिंग, यहां पर हो रहा है इंक्रीजिंग। अगर हम दोनों को देखते हैं जीरो से यहां से 0 से 2 पाई के बीच में, तो फंक्शन हमारा कैसा हो रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है ना, एक बार इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो इसीलिए हम या तो इसके लिए ये नहीं कह सकते ना कि ये जो है, तो हम कह सकते हैं हेंस, यानी फंक्शन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, ना तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और आप जानते हो साइन का फंक्शन किस तरह से चलता है, साइन का फंक्शन किस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है, कभी इंक्रीज इंक्रीज फिर डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, तो ना तो ये इंक्रीज है फंक्शन ना तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, समझ में आया। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, और हमें दिखाना है यहाँ पर ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, एफ डैश एक्स से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 4, ठीक है। वैल्यू फाइंड करना है तो एफ डैश एक्स इक्वल्स 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x, यहाँ पर 2 आ जाएगा और 0 पुट करने पर, ठीक है। तो 2 कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है, कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसको पुट किया तो 2x माइनस 4, तो 4 इक्वल्स टू 2x, इसकी x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसकी वैल्यू चेक करेंगे हम लोग, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर इंटर माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 और यहाँ पर इंटरवल क्या आ जाएगा 2 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका इंटरवल हम लोग चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स में वैल्यू अगर हम रखते हैं ये वाली माइनस इन्फिनिटी को, अगर 1 ले लेते हैं, लेट्स से 1, तो f1 ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग, ठीक है, इस वाले इंटरवल पर। और अगर हम ये इंटरवल ले लेते हैं, कौन सा 2 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है, तो इस पे चेक करेंगे तो लेट्स से हम 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन में वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 6 हो जाएगा, एक सेकंड, अगर हमने 1 लिया है तो ठीक है, अगर आप इस पे चेक करो, अगर हम 3 ले रहे हैं तो 6 हो जाएगा प्लस का, यानी एफ डैश एक्स कैसा आ जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यहां पर हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास इंटरवल भी है और हमने इसको सॉल्व भी कर लिया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे।